ओम साई राम। बाबा से बड़ी अच्छी सी बात सीखी है और वो आज आप सबसे मैंने शेयर करनी है। घबराहट, डर, फिक्र जीवन के बारे में मुझे समझ नहीं आता क्यों। आपका जीवन, आपकी सच्चाई कोई और नहीं लिख रहा, आप स्वयं लिख रहे हैं। अगर आपने उसको डर से भर दिया है, घबराहट से भर दिया है, तो जाहिर है आपके पास वही एनर्जीज वापस आएंगी। जिस तरह आप सोचते हो वही होता है। हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति जब एक चीज़ पे एकत्रित कर देते हैं, उसने तो सच होना ही है। पर अगर आप अपनी ऊर्जा अच्छी चीज़ों के बजाय बुरी को देने लगोगे तो फिर बुरी सच होने लग जाएंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक शख्स थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत सारा, अनएक्सपेक्टेडली। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके पास इतना धन, इतनी संपत्ति आएगी, मगर आई। और कैसे? भर भर के इतनी ज़्यादा आई, इतनी ज़्यादा आई कि उनके गद्दों में, उनके सोफ़ों में, उनके कुशन्स में, हर जगह पे सिर्फ धन ही धन, दौलत भरी थी। पर उस इंसान ने कुछ बुरा नहीं किया था, उसकी सोच अच्छी थी, उसका भाव अच्छा था, बड़े अच्छे मन से उसने काम किया था। पर पैसा बहुत आ गया। अब वो डर गया कि अगर मैं टैक्स अथॉरिटीज़ के पास गया और मैंने बताया तो वो तो मेरा धन जब्त कर लेंगे कि इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आ गया। उसे टैक्स भरने में भी डर लगा। तो वो डरता रहा कि एक दिन तो मेरे पास टैक्स ऑफिसर घर आएगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा थी उस पर, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये चलता चला गया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, पर उसका डर नहीं गया। वो बार बार कहता था एक दिन तो ये टैक्स ऑफिसर आके मुझे पकड़ के ले जाएगा। अब 2 साल के बाद एक दिन उनके घर की बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो कौन खड़ा था? टैक्स ऑफिसर। उसको देखा, उनका घर पूरा चेक किया गया, सारा धन मिल गया। उनको अरेस्ट करके जेल ले गए। जब वो व्यक्ति जेल में था तो बहुत अच्छा सच्चा इंसान था। उसने प्रार्थना करके बाबा को बोला कि आप आओ और मुझे जवाब दो, मुझे बताओ कि जब मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा, मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों ये टैक्स ऑफिसर आपने मेरे घर भेजा? बाबा तो बाबा हैं। वो बड़े प्यार से वहाँ आ गए और उन्होंने आके उसको कहा, बेटा मैंने तो नहीं भेजा। उसने कहा नहीं बाबा, पर वो तो आया। बाबा ने कहा वो आया, मैंने नहीं भेजा, आपने बुलाया। 2 साल तक आपने उसको इतना याद किया कि वो आपके पास आ गया। अब आप समझ रहे हैं, हमारा सच वो है जिसे हम बुलाते हैं, जिसे हम खींचते हैं अपनी ओर। अगर आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। पर अगर आप डर में जिएंगे, घबराहट में जिएंगे, हर पल सोच ही गलत होगी, तो अच्छा कैसे होगा? मैं माँओं को देखती हूँ, बड़े प्यार से मुझे आके कहती हैं, दीदी मौसम बदल रहा है, मेरा बच्चा ना पक्का बीमार हो जाएगा। अरे बाबा, उस बच्चे ने बीमार नहीं भी होना होगा तो माँ ने इस सृष्टि में क्या शक्ति भेजी बोलकर ये मेरा बच्चा बीमार होने वाला है। माँ का विश्वास है, कैसे गलत हो सकता है? बच्चा बीमार हो जाता है और माँ तो बहुत प्राउड फील करती है, दीदी देखो मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था ये होने वाला है। जैसे कि मैं तो अंतर्यामी हूँ, मुझे पता था क्या होना है। आप अंतर्यामी नहीं हो, आपने उसको आकर्षित किया है। इसलिए जो आप शब्द बोलते हैं वो ऊर्जा है। आपको नज़र नहीं आते वो शब्द, ना वो लिखे जा रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ, वो ऊर्जा बन के इस पूरी सृष्टि में जा रहे हैं। और ये सृष्टि भी ऊर्जा से बनी हुई है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। आप जो बोल रहे हैं वो सृष्टि सुन रही है और बढ़ बढ़ के आपको वापस दे रही है। तो अगर आप अच्छे बोल बोलोगे अच्छा होगा, बुरे बोल बोलोगे बुरा आएगा। तो अच्छे बोल बोलो, थिंक एंड स्पीक, बिना सोचे मत बोला करो, कुछ भी मन में आए मत बोला करो, सोच समझ के अच्छी बातें करो। क्योंकि जो आप बोल रहे हो वही आपका फ्यूचर है, वही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप उसको पुकार रहे हो, खींच रहे हो, आकर्षित कर रहे हो। बहुत सोच के बोलो। याद रखना, आकाश सुन रहा है, सृष्टि सुन रही है, सोच के बोलो। जय साई राम। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई